इस लेक्चर के अंदर आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चंस उठा रहे हैं। इलेक्ट्रोकैम का क्वेश्चन है आपके पास, जो कि जून 2013 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट आयनिक स्ट्रेंथ फॉर ए आपको दिया हुआ है 0.01 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड B 0.01 मोलल सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। नीचे आपके पास आयनिक स्ट्रेंथ के आंसर दे रखे हैं, A B C D 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो देखो ध्यान से कि आपसे क्या पूछा है, आयनिक स्ट्रेंथ आपसे पूछा हुआ है और क्वेश्चन के अंदर 0.01 मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है। मतलब क्या है कि मोलैलिटी आपको गिवन है। अगर मैं ए पार्ट की बात करती हूँ, इसके लिए मोलैलिटी है वो 0.01 आपके पास दी हुई है, और जो बी आपके पास है उसमें भी आपके पास मोलैलिटी 0.01 मोलैलिटी आपके पास दी हुई है। जो ए ऑप्शन है वो किसके लिए है, NaCl के लिए है। सेकंड आपसे Na2SO4 की मोलैलिटी आपको दे रखी है और दोनों की आपसे अलग अलग आयनिक स्ट्रेंथ आपके पास पूछी हुई है। ठीक है, तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक चीज़ है जो आप हमेशा याद रखना, बहुत इजीली आपके पास आयनिक स्ट्रेंथ निकल जाएगी। जनरली अगर हमें आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी होती है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं। अगर आपके पास 2 दिया हुआ है, 1/2 समीशन CiNZi का स्क्वायर करते हैं, या फिर 1/2 CiZ1 का स्क्वायर प्लस C2Z2 का स्क्वायर करके इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा लंबा पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन में अप्रोच करना है तो कुछ चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसे हमेशा ध्यान रखना। बहुत ही इजीली आपके पास वहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ निकल जाएगी। ठीक है, ध्यान देना, जब भी कोई कंपाउंड 1:1 रेशियो के अंदर दिया हुआ है तो उसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो उसकी मोलैलिटी के इक्वल होती है। ठीक है, जैसे अगर मैंने NaCl की बात की, क्यों NaCl, Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1 चार्ज है। इसका मतलब इसका जो चार्ज रेशो है वो 1:1 के अंदर है, तो इसकी जो मोलैलिटी होगी वही इसकी क्या होगी, आपके पास आयनिक स्ट्रेंथ होगी। सेकंड क्या है, अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड 1:2 रेशो में दिया गया है या फिर 2:1 रेशो के अंदर दिया है तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ हमेशा 3 गुना आपके पास होगी उसकी मोलैलिटी से। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, उसकी जो I की वैल्यू है वो 3m के इक्वल आपके पास रहेगी। थर्ड क्या है कि अगर कोई कंपाउंड आपको 2:2 रेशो के अंदर दिया हुआ है, जैसे अगर आपके पास MgSO4 है, Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है, SO4 के अंदर -2 चार्ज होता है, तो इसका जो चार्ज रेशो है वो 2:2 का है। तो यहाँ पर जो हमेशा आपके पास आयनिक स्ट्रेंथ निकल कर आती है वो आपकी 4 टाइम्स होती है मोलैलिटी के। सेम एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, आता है पेपर के अंदर, अगर आपके पास 1:3 का रेशो हो या फिर 3:1 का रेशो अगर आपके पास है तो वहाँ आयनिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या रहती है, 6 टाइम ज़्यादा होती है। किससे, मोलैलिटी से आपके पास। एक और है, ये भी यहाँ तक पूछा गया है अभी तक, लेकिन आप ये भी याद रखो, अगर 2:3 या 3:2 का रेशो अगर आपके पास हो तो आयनिक स्ट्रेंथ है वो हमेशा क्या होगी, आपके पास 15 टाइम्स होगी उसकी मोलैलिटी के। ठीक है, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में सही क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, NaCl आपको दिया है। NaCl का अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, 1:1 रेशो है, तो इसका मतलब इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो इसकी मोलैलिटी के इक्वल रहेगी, और आपकी आयनिक स्ट्रेंथ है, मोलैलिटी है वो आपकी 0.01 दी हुई है, तो आयनिक स्ट्रेंथ भी आपके पास क्या हो जाएगी, सेम आपके पास हो जाएगी। ठीक है, जनरली बच्चों को ये चीज़ याद ही होती है जिसने इलेक्ट्रो पढ़ रखी है, अगर 1:1 है तो आयनिक स्ट्रेंथ मोलैलिटी के इक्वल रहेगी। तो देखो क्वेश्चन में भी CSIR नेट ने ए का जो ऑप्शन है उसके लिए बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, इसमें कोई भी इन्होंने ऊपर नीचे नहीं किया है, चारों ऑप्शन अगर आप ए को जानते हो, ठीक है, तो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ सब में इक्वल दी हुई है। मतलब आंसर किससे डिसाइड होगा, आपकी जो Na2SO4 दिया हुआ है इससे आपके पास डिसाइड होगा। अब देखो अगर मैं Na2SO4 की बात करती हूँ, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज रहता है, SO4 के ऊपर 2- चार्ज रहता है। इसका मतलब इसका जो चार्ज रेशो है वो 1:2 आपके पास दिया है। अगर 1:2 रेशो अगर आपके पास
है तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 3 मोलैलिटी 3 टाइम्स ज़्यादा होगी मोलैलिटी से। इसका मतलब यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई मोलैलिटी 0.01 दी हुई है तो आयनिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 0.03 आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 0.030 आपके पास दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपके पास इस क्वेश्चन के लिए बी हो जाएगा। तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पास कई कंसेप्ट है, वहां पर भी आप आयनिक स्ट्रेंथ को यूज करते हो तो आप इसी मेथड से वहां पर निकालने की कोशिश करना। तो एक बार इन सबको नोट डाउन कर लेना, याद रखना 1:1 में है तो आपके पास आई एम के इक्वल होगा, 1:2 या 2:1 है तो 2 + 1 मतलब 3 टाइम्स होगा, 2:2 होगा तो 2 + 2 कितना होता है 4 टाइम्स होगा। बस यहाँ ध्यान में रखना है 3:1 का रेशो होता है तो आपके पास 6 टाइम होता है, और 2:3 या 3:2 का रेशो होता है तो आई की वैल्यू 15 टाइम्स ज़्यादा होती है मोलैलिटी के। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट के लिए या फिर गेट के क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, चाहे वो टाइफर के हों, चाहे आपके पास गेट के हों, चाहे CSIR नेट के हों, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पास, टिपिकल क्वेश्चन जो आपके पास IIT जैम में पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चन 1 by 1 आपके डिस्कस होते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।